देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। फिर से हाजिर है आपका दोस्त डॉक्टर नरेंद्र सिमतवाल और गणित हुआ आसान के अंक में हम आज लेकर आए हैं नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, जिसके विषय में हमें जानकारी दे रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर सचिन वर्मा, IET ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, और उनके साथ हैं हमारे कम्युनिटी के बच्चे, और वो हमें बताएंगे कि गणित को और आसान किस तरह किया जा सकता है और उसका हमारे दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ प्रयोग हो सकता है। नमस्कार बच्चों, मेरा नाम सचिन कुमार वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन IIT इंजीनियरिंग कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। मैं रेडियो के इस एपिसोड के साथ आपके साथ जुड़ रहा हूं यहाँ पे। और जैसे कि हम जानते हैं कि अलवर की आवाज में हम गणित हुआ आसान के अंक के साथ गणित की बहुत सारी समस्याओं का समाधान करते हैं या टॉक करते हैं, डिस्कस करते हैं कैसे गणित को आसान बनाया जाए, समझने योग्य बनाया जाए। ठीक है बेटा, ऐसे ही आज मैं आपके साथ जुड़ रहा हूँ और डिस्कस करेंगे हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो है नंबर्स के बारे में। ठीक है, पिछले अंक में मैंने नंबर्स के बारे में बताया था, नेचुरल नंबर के बारे में। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए नंबर के साथ, जिसे बोलेंगे हम इंटीजर्स अर्थात पूर्णांक। लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूंगा आप लोगों से, आप लोगों के बारे में थोड़ा अपने बारे में मुझे अपना इंट्रोडक्शन दे। ठीक है बेटा, गुड। अब 1 बाय 1 बार हूँ, सबको अपने बारे में बताना थोड़ा। ठीक है, आप बताओ बच्चे। मेरा नाम राजकुमारी है, मैं देसुला की रहने वाली हूँ। मेरा नाम रिंकी है, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला में पढ़ती हूँ, मैं देसुला की रहने वाली हूँ। मेरा नाम शिवानी कुमारी है, मैं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय देसुला में पढ़ती हूँ, मैं MIA में रहती हूँ, मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ। मेरा नाम काजल है, मैं झारेड़ा में रहती हूँ और मेरे स्कूल का नाम है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला। मेरा नाम प्रीति है, मैं MIA एरिया में रहती हूँ, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला में पढ़ती हूँ, मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ। मेरा नाम संदीप सिंह, कक्षा 9th है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला, रहने वाला चावला के पास खेगोली। ठीक है बेटा। मेरा नाम संजय कुमार है, मैं कक्षा 9th B में पढ़ता हूँ, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला का विद्यार्थी हूँ, मैं कृष्णा कॉलोनी देसुला का रहने वाला हूँ। मैं नेज रोहित कुमार, क्लास 9th B का छात्र हूँ और स्कूल नेम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला अलवराज। मेरा नाम राहुल कुमार है, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ता हूँ और मैं कृष्णा कॉलोनी देसुला में रहता हूँ। मेरा नाम शिखा है, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय 9th की छात्र हूँ, मेरे पापा का नाम श्री जितेंद्र सिंह है, मैं देसुला में रहती हूँ। शाबाश बेटा। और मेरा नाम राजेश प्रजापत है, मैं कक्षा 9 का छात्र हूँ, मेरे स्कूल का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है, मैं कमला कॉलोनी का रहने वाला हूँ। मेरा नाम रवि है और मैं कक्षा 9th B में पढ़ता हूँ और स्कूल का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला है और मैं रहने वाला घेगोली। मेरा नाम सूरज कुमार वर्मा है और मैं नवी कक्षा का छात्र हूँ और मेरे पिताजी का नाम मानसिंह वर्मा और मैं टूल टैक्स का रहने वाला हूँ। मेरा नाम प्रियंका शर्मा है, मैं 9th B में पढ़ती हूँ, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला, भक्तल की चौकी। ठीक है बेटा, चलो बच्चों, ये आप लोगों का इंट्रोडक्शन। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा मेन टॉपिक, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे नंबर्स के बारे में। ठीक है, सब लोग नंबर्स के बारे में थोड़ा जानते होंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। सही है, नंबर्स 1 2 3 4 सब लोग यहाँ बचपन से लेकर आखिरी तक आपने नंबर्स के बारे में जाना होगा, पैसे के बारे में जाना होगा, 100 रुपए, 200 रुपए, 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया। ठीक है, ऐसे ही नंबर्स के बारे में बात करेंगे हम। नंबर्स में नेचुरल नंबर पढ़ चुके हैं। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि मैंने बताया, वो क्या है आपका पूर्णांक। पूर्णांक मतलब इंटीजर्स। सही है, अब इंटीजर्स होते कैसे हैं, पूर्णांक होते कैसे हैं, पहले वो जानेंगे,
फिर अलग अलग ऑपरेशंस अर्थात अलग अलग संक्रियाओं को ऑपरेट करके हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे वो बिहेवियर करते हैं अलग अलग ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में। ठीक है बेटा, चलिए सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे इंटीजर्स होते क्या हैं, अर्थात पूर्णांक नंबर्स कौन से होते हैं। ठीक है, कोई बताएगा मुझे पूर्णांक नंबर होते कौन से हैं? वे संख्या है जिन्हें हम घनात्मक एवं ऋणात्मक रूप में लिख सकते हैं। घनात्मक और ऋणात्मक और इंटीजर्स के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, देखो ये बच्चे बता रहा है वो नंबर जिनको पूर्णांक कह रहे हैं हम, वो क्या होंगे, धनात्मक और ऋणात्मक ऐसे बोल रहे हो। ठीक है, क्या ये बात ट्रू होती है, सत्य बात है? सिर्फ धनात्मक और ऋणात्मक के बारे में बात करेंगे। चलिए अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, वो सुनिए। वो सारे नंबर जो परफेक्ट हो, मतलब परफेक्ट हो पूर्णांक, पूर्णांक समझते हो, 1 2 3 4 5 ऐसे। ठीक है, ऐसे ऐसे मतलब पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हैं हम, 1 2 ऐसे नेगेटिव साइड में चलेंगे, -1 -2 -3 -4। सही है ये, और साथ में 0। ठीक है, अब सुनिए पूर्णांक में नंबर कौन कौन से आएंगे, 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है, शाबाश। ठीक है, ऐसे ऐसे बढ़ते चलेंगे। ऐसे नेगेटिव साइड में -1, ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5। अर्थात नंबर क्या हो गए, 0 को इंक्लूड करेंगे, +-1 +-2 +-3 ऐसे। ठीक है, बात समझ आई मेरी बात? ठीक है बेटा, ये नंबर्स हैं। और ये नंबर क्या है, इसको जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं आपको, इंटीजर्स। क्या? ठीक है, जिसे बोलेंगे हिंदी में पूर्णांक। ये जो सेट है, इस सेट में जो एलिमेंट है, इस तरह के एलिमेंट है जो मैंने बताया, मैंने 0 से लेकर सारे पॉजिटिव है ना, परफेक्ट नंबर। परफेक्ट को बोल रहा हूं मैं, इसमें पॉइंट वाली वैल्यू नहीं है, 1.2 नहीं है, 1.3 नहीं है। सही है, इसमें सिर्फ 0 से 1 1 से 2 ऐसे, -1 -2 ऐसे। ठीक है, कोई भी 1.2 1.3 ऐसे नंबर काउंट नहीं कर रहे हैं हम इस वाले सेट के अंदर। सही है, तो ऐसे नंबर जो इस सेट के अंदर आते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, इंटीजर्स अर्थात पूर्णांक। बात समझ आती है? चलिए अब ये तो हो गया मेरा सेट, और अब इस सेट के अंदर हम एक ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। ऑपरेशन से मतलब संक्रियाएं। संक्रियाएं मतलब अलग अलग ऑपरेशन यूज किए होंगे, जैसे आपने एडिशन यूज किया होगा, जोड़ का नियम है ना, 2 नंबर को जोड़ा होगा, कभी जोड़ते हैं, पैसे जोड़ते हैं हम लोग, 100 + 200 300 रुपए इकट्ठे हो गए मुझ पे, ऐसे बोलते हैं। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव का नियम होता है। मल्टीप्लाई करते हैं हम डिवाइड भी करते हैं नहीं करते हैं? ठीक है, मैं ये मानता हूं कि आप लोगों को इनके बारे में पता होगा कि जोड़ते कैसे हैं और घटा कैसे करते हैं, पता है ना सब लोगों को? ठीक है, तो हमने जो सेट लिया है, सेट के एलिमेंट है ये सारे नंबर, और अब हम ऑपरेशन ले रहे हैं एडिशन का, अर्थात योग का नियम। ठीक है बेटा, अब मुझे देखना ये है कि एडिशन के रेस्पेक्ट में ये वाला सेट किस तरह से बिहेवियर करता है। ठीक है, चलिए अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा, उसको जवाब देना बेटा मुझे। अगर हम सेट के 2 एलिमेंट लेते हैं, इस सेट के कोई भी 2 एलिमेंट लेते हैं और उनको हम ऐड कर रहे होते हैं, तो मेरा क्वेश्चन ये है, क्या वो 2 नंबर जिसको मैं लिया है सेट से, उनको ऐड करूं तो क्या इस वाले सेट में बिलोंग करेगा या नहीं करेगा? ठीक है, चलिए पहले 1 बाय 1 ले लेते हैं। कौन हाथ खड़ा कीजिए पहले। चलिए आप बताओ बेटा, आप कोई भी 2 एलिमेंट चूज करो, पहले चयन करो कोई भी 2 एलिमेंट इस सेट के अंदर से, बताओ। 1 और 2 चूज करा। जैसे देखो इन्होंने चयन किया 1 और 2 अवयव, इस सेट के 2 एलिमेंट चूज किए, 1 और 2। ठीक है, 2 अवयव को चयन किया, एक है 1 और एक है 2, दोनों ही प्राकृतिक आपकी सेट ऑफ इंटीजर्स हैं, अर्थात पूर्णांक है। आप सोच के बताएं, जब मैं 2 एलिमेंटों को, 2 अवयव को, इनको ऐड करूंगा, जैसे 1 को मैंने 2 से ऐड किया, ठीक है, 1 को 2 से ऐड करूंगा, कितना आएगा? 3, पक्का? ठीक है, सोच के बताओ, क्या नया एलिमेंट 3 आया है वो इस वाले सेट में बिलोंग करता है? क्या इस सेट के अंदर हैगा? चले अब फिर दूसरा बात करते हैं। अब ये बच्ची बताएगी मुझे, बेटा इस सेट के कोई और 2 एलिमेंट लो, कोई भी 2 एलिमेंट। 3 4 3 4 लिए। अब देखो 3 को हम 4 से जोड़ते हैं, क्योंकि ऑपरेशन लिया मैंने पहले एडिशन का। 3 को 4 से जोड़ेंगे, कितना आएगा? 7। क्या वो 7 एलिमेंट इस वाले सेट में बिलोंग करता है? बेटा करता है। ये नंबर ना बढ़ रहे हैं, 5 6 7 8 ऐसे नेगेटिव है।
ठीक है, ऐसा हो रहा है। चलिए, और कोई बहुत बड़ा नंबर लो, ये बच्चा बताएगा मुझे। आप बताओ बेटा, आपका नाम? विनोद कुमार। देखो विनोद कुमार बताएंगे। 2 नंबर कोई भी चूज करें। 9 और 10। 9 और 10। कोई बड़ा नंबर लो और बहुत बड़ा। चले 100 और 200 लेते हैं, ठीक है। एक नंबर है 100, 100 भी यहाँ बिलोंग करेगा। मैं जब बिलोंग करने का मतलब बोल रहा हूँ, समझ रहे हो ना, इस सेट के अंदर होना। 100 नंबर और 200 नंबर दोनों ही इस सेट में अंदर है, तो मैं इसको बोल रहा हूँ बिलोंग करना, इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो दोनों नंबर इस सेट के अंदर उपस्थित हैं, अर्थात इस सेट को बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब सोच के बताओ, क्या जब मैं 100 को 200 से ऐड करूंगा तो जो रिजल्टेंट परिणामी अवयव आएगा वो कौन सा आएगा? 300। तो सोच के बताओ, क्या 300 मेरी इंटीजर होगा, अर्थात पूर्णांक नंबर है या नहीं है? है, ठीक है। सब लोग मानते हैं इस बात को? तो जो हमारा इंटीजर है 100 प्लस 200 इज इक्वल टू 300, वो क्या है? हमारा इंटीजर है ना, पूर्णांक है। अब मुझे सोच के ये बताएं आप कि जब हम 2 अवयव लेंगे इस सेट के और उनको हम ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट या परिणामी अवयव आएगा, क्या वो इस सेट में बिलोंग करेगा या नहीं करेगा? हमेशा करेगा। हमेशा मतलब जब भी आप 2 अवयव अपनी मर्जी से कोई भी बड़े से बड़ा छोटे से छोटा अवयव चूज करेंगे तो जो परिणामी अवयव है वो क्या है? सेट में बिलोंग करना चाहिए। अगर वही मेरा क्वेश्चन है, अगर ऐसा होगा या नहीं होगा? होगा। जैसे -1 को हम ऐड करेंगे -2 से, कितना आएगा? -3 आएगा। -10 को हम -20 से ऐड करेंगे, कितना आएगा? कितना? -30 आएगा। अच्छा, -10 को अगर मैं +20 से ऐड करूंगा, कितना आएगा बेटा? -10 को मैं ऐड कर रहा हूं +20, कितना आएगा? +10। सब लोग जानते हैं ना, माइनस वाले अंक कितने हैं? 10 छोटे हैं, कम है, और प्लस वाले अंक कितने हैं? 20 हैं। जब घटा करेंगे तो प्लस वाले बच जाएंगे, सब लोग जानते हैं इस बात को, सही है। तो प्लस वाले 10 आ गए। इसका मतलब हो गया, जब मैं 2 नंबर को ऐड कर रहा हूँ, सेट के कोई भी 2 नंबर को मैं ऐड करता हूँ, तो ऐड करने के बाद जो परिणामी अवयव आता है वो भी सेट में बिलोंग करेगा, ठीक है बेटा। जोड़ का नियम यही कहता है कि जब हमने एडिशन रूल अप्लाई किया, अर्थात जोड़ किया, तो जोड़ा, जब 2 नंबर लिए और उनको ऑपरेट कराया तो वो सेट में बिलोंग कर गया, सही है। तो इससे हमें यह पता लगा कि सेट के 2 एलिमेंटों को हम जोड़ते हैं तो वो इसी सेट में बिलोंग करते हैं, ठीक है। बात समझ आ रही है? चलिए, ये हमेशा बात ट्रू होती है। अब हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं ऑपरेशन को भिन्न कर रहे हैं। अभी तो हमने कहा कि हम ऐड कर लेते हैं, और अब मैं ऑपरेशन को चेंज कर रहा हूं, अर्थात मैं संक्रिया को चेंज कर रहा हूं, और संक्रिया क्या है मेरी? माइनस। अभी तक मैंने ऐड किया था इस सेट के अंदर, अब मैं क्या कर रहा हूं? उसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, ठीक है बेटा, सही है। सेट ऑफ इंटीजर्स में अब जो ऑपरेशन मैं अप्लाई करूंगा वो क्या है? सब्ट्रैक्ट करना, अर्थात माइनस करना, सही है। चलिए, अब मैं फिर आप लोगों के पास आ रहा हूं। अब मुझे वही काम करना है, मुझे सेट के 2 एलिमेंट चूज करने हैं और उन पे जो है सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन अप्लाई करना है। फिर देखेंगे कि जो नया एलिमेंट है क्या वो सेट में बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है बेटा। चलिए, आप कौन बताएगा मुझे? हाथ खड़ा करो एक बार, ये बताएगा मुझे। सेट के 2 एलिमेंट चूज करो फिर दोबारा। -3 -5, ठीक है। अब -3 और -5 लिए उनको, ठीक है। अब एक काम थोड़ा आसान करते हैं पहले से, ठीक है, आसान करते हैं। कोई 2 पॉजिटिव नंबर लो, पूर्णांक नंबर, कोई भी 2 बड़े नंबर। 5 6 लिए उसने, ठीक है। इस बच्चे ने 1 नंबर लिया 5 और 1 नंबर लिया 6, ठीक है बेटा। अब मुझे बताओ ऑपरेशन कौन सा है? घटा का। नियम क्या है? घटाओ का। जब 5 में से आप 6 को घटाते हो, 5 - 6 कितना आएगा? -1 आएगा, ठीक है बेटा। यस और नो? अगर -1 आ गया है तो सोच के ये बताएं, क्या -1 ऑपरेशन इस वाले सेट में बिलोंग करेगा? I mean, जो मेरा परिणामी अवयव आया है क्या इस सेट में बिलोंग करेगा? -1 इस सेट में बिलोंग करता है, ठीक है, सही है। मैंने 5 में से 6 घटाया था। अब क्या कर रहा हूं मैं? बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटाते हैं। 6 में से 5 को घटाते हैं। जब हम 6 में से 5 को घटाएंगे तो नंबर कौन सा आएगा बेटा? 1 आएगा, ठीक है। सब लोग मानते हैं इस बात को? सब लोग सहमत हैं? तो जो मेरा नंबर 1 है, क्या वो एक पूर्णांक नंबर है? क्या वो इस सेट में उपस्थित है? ठीक है। चलिए, अब और नंबर लेके देखते हैं। कोई और बच्चा बताएगा मुझे? कौन बताए?
2 नंबर चूज करें, कोई बड़े नंबर। इधर बच्चे गर्ल्स में बताएंगे, गर्ल्स ये बच्चे बताइए, कोई बड़े से नंबर बताओ मुझे। 19 और 80। 19 और 80। चलिए देखो ये बच्ची बता रही है मुझे 19 और 18 2 नंबर लिए इन्होंने, ठीक है। आपका नाम बेटा, नाम क्या? शिवानी। देखो शिवानी ने 2 नंबर चूज किए हैं, चयन किया है, 19 और 18, ठीक है। अब सोच के बताएं 19 बड़ा है, 18 छोटा है। अब जब 19 में से हम 18 को घटाएंगे तो नंबर कौन सा आएगा? 1, ठीक है 1 आएगा। 19 में से 18 घटाएंगे बेटा 1 आएगा, सही है। और 1 क्या आपका पूर्णांक नंबर है? क्या इस सेट में उपस्थित है? ठीक है, मैंने बताया अगर हम सेट के 2 एलिमेंट लें और उनको हम सब्ट्रैक्ट करें अर्थात घटा करें तो जो रिजल्टेंट एलिमेंट आएगा वो भी सेट में बिलोंग करेगा, ऐसे मानते हैं हम, ठीक है। जैसे एक नंबर लेते हैं हम 3 और -2। 3 एक नंबर है 3, एक है नंबर -2। अब जब मैं इसको घटा करूंगा, मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा, शांत पहले, एक नंबर है 3 और दूसरा नंबर है -2। जब 3 को माइनस करेंगे हम -2 से तो नंबर कौन सा आएगा बेटा? सोच के बताओ। एक नंबर है 3 और एक नंबर है -2। तो जब -3 को हम घटाएंगे -2 से, नंबर कौन सा आएगा? माइनस क्या -5 जो नंबर है वो सेट में बिलोंग करता है? करता है बेटा। चलिए अब थोड़ा उल्टा करके देखते हैं। एक नंबर है 3 और हम घटाते हैं इसको, -2 को हम घटा रहे हैं 3 में से। अब कौन सा नंबर आएगा बेटा? 5। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 + 2 = 5। सही है बेटा। इसका मतलब ये हो गया जब हम सेट के, इस सेट के 2 अवयव, और सेट कौन सा है हमारा? इंटीजर का सेट है अर्थात पूर्णांक नंबर का सेट है, उनके केवल 2 अवयव ले हैं और उनको हम घटाएं, पहले से दूसरे या दूसरे को पहले से घटाएं, तो जब भी मुझे एक नया अवयव मिलेगा वो अवयव किसका होगा? उसी सेट का बिलोंग करेगा। ऐसे होगा जैसे 100 को मैं घटाता हूं 200 से, नंबर कौन सा आएगा? मैं 200 में से 100 को माइनस करूं बेटा, कितना आएगा? 100। और अगर 100 में से मैं 200 को माइनस करूं तो माइनस के 100। लेकिन 100 और -100 दोनों क्या है अपना में? पूर्णांक है। सही है बेटा। इसका मतलब हो गया ये वाली प्रॉपर्टी मेरी सेटिस्फाई होती है जब हम 2 एलिमेंट लेंगे और उनको घटाएंगे, बड़े में से छोटे या छोटे को बड़े में से घटाएंगे, तो जो परिणामी अवयव आएगा वो भी क्या होगा? मेरा उस सेट में ही बिलोंग करेगा। सही बेटा, समझ आता है? सही है। अब जरा सोच के बताएं। अब हम बात कर रहे हैं एक नए ऑपरेशन के बारे में। नया ऑपरेशन क्या है? आपका गुणा का नियम। सुनिए ध्यान से। अब क्या है? ऑपरेशन चेंज कर रहे हैं। ऑपरेशन क्या है आपका? गुणा का नियम, अर्थात मेरी जो संक्रिया है उसको मैं चेंज कर रहा हूं और वो संक्रिया क्या है? गुणा। ठीक है, चले बात करते हैं। वही सेट के 2 एलिमेंट लेते हैं हम, ठीक है। ये सेट है, सेट ऑफ इंटीजर है, इसके 2 एलिमेंट लेते हैं और 2 एलिमेंटों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब पहले हमने किया था ऐड, फिर किया था सब्ट्रैक्ट, अब करेंगे मल्टीप्लाई। तो अब सोच के बताएं, जब मैं सेट के 2 एलिमेंट लेता हूं, सेट के एलिमेंट लेता हूं, सपोज करो 10 और 20। एक नंबर है 10 और दूसरा नंबर है 20। जब इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो नंबर कौन सा आएगा? 300। 10 और 20 कितना आएगा? 300, 200। ठीक है, 10 को 20 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 200 आता है। ठीक है, क्या 200 आपका सेट ऑफ इंटीजर है? ठीक है, अच्छा आप देखना जरा, 10 को 20 से मल्टीप्लाई किया, आप जरा 20 को 10 से मल्टीप्लाई करें, नंबर क्या आएगा? हाँ, पहले 10 को 20 से मल्टीप्लाई किया, अब 20 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूं, अब भी क्या आएगा? 200 आएगा। चलिए, -2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम -3 से। -2 को सुने ध्यान से, पहले -2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं -3 से, नंबर कौन सा आएगा बेटा? प्लस के 6 या माइनस के 6? सोच के बताओ पहले। माइनस माइनस प्लस हो जाता है।
ठीक है। तो अगर दो नेगेटिव नंबर हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव। -3 को -2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आता है, और 3 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें वो भी 6 आएगा। लेकिन दोनों के दोनों नंबर क्या है, वो तो है इस सेट के अंदर ही, है ना, सही है। अच्छा, -3 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, नंबर कौन सा आएगा, -6 आएगा, और -6 भी क्या होगा, इस वाले सेट में बिलोंग करेगा। सही है बच्चों। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब जब हम दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो वाला सेट है क्या है, सेट ऑफ इंटीजर का सेट है, अर्थात पूर्णांक नंबर का सेट है, तो जो रिजल्टेंट या परिणामी अवयव आएगा वो भी क्या होगा, आपका सेट ऑफ इंटीजर में ही बिलोंग करेगा, अर्थात पूर्णांक नंबर ही होगा। सही है बच्चों, बात समझ आती है। चलिए हमने ये देखा कि जो हमारा योग का नियम है, फिर बात की हमने सब्ट्रैक्शन के नियम की, फिर बात की गुणा के नियम की, एक लास्ट ऑपरेशन रहता है डिवाइड का रूल, जिसे कहते हैं भाग देना, है ना। अब वही जहां पहले हमने योग किया था, फिर गुणा किया, सब्ट्रैक्शन किया, अब करेंगे भागम। ठीक है, हम सेट के दो एलिमेंट लेते हैं। सपोज करो सेट के दो एलिमेंट है 5 और है 10। सही है बेटा, 5 और 10 है। तो अब सोच के बताओ, क्या जब दो नंबरों को हम डिवाइड करेंगे तो जो परिणामी अवयव आएगा, क्या वो इंटीजर होगा या नहीं होगा? होगा हमेशा। कैसे बताओ, कौन हाँ करता है? हाँ जिसने किया हाथ खड़ा करे। चलो ये बच्ची बताएगी मुझे, कैसे बताओ बेटा। सर उसको भाग देने 2 आएगा। 10 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो सर तो 2 आएगा। ये बच्ची बता रही है कि जब 10 को हम 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 2। 2 क्या है आपका, इंटीजर। मानते सब लोग? आप जरा सोच के बताओ, अगर मैं 5 को 10 से डिवाइड करता हूं, आप कौन सा नंबर आएगा? -5 को डिवाइड करना है 10 से, लगा के कर देंगे, पॉइंट लगा कर, पॉइंट के 2, 0.2 आएगा बेटा। जब 5 को हम 10 से डिवाइड करते हैं, जो वो नंबर है वो क्या है, 5, और डिवाइड कर रहे हैं 10, जो 10 नंबर बड़ा है ना, तो डिवाइड करेंगे तो नंबर किस में आएंगे, पॉइंट में आएंगे। ऐसी होगा ना। जैसे 5/10 है, उसको जो अगर सिंप्लीफाई करेंगे आएगा 1/2 आएगा। 5 से काटा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2 हो गया। 1/2 नंबर कैसा होता है, आधा नंबर। आधा नंबर जैसे 1 रुपया है, 1 रुपये का आधा क्या होगा, 50 पैसे। 50 पैसे 0.5 लिखते हैं उसको, है ना। तो ये नंबर कैसे हो गए, पॉइंट वाले हो गए। इसका मतलब ये हो गया कि अगर नुमरेटर मतलब अगर भिन्न है, भिन्न में अंश होती है और हर होती है। ठीक है, अंश अगर छोटा है और हर आपका बड़ा है, सुने पहले ध्यान से, अंश आपका अगर छोटा है और हर आपका बड़ा है तो नंबर क्या होंगे, वो क्या होंगे, 1 से कम, अर्थात पॉइंट में। जैसे 1.2, 1.3, 1.4, ये जितने भी नंबर होंगे कैसे होंगे, पॉइंट में होंगे। ऐसी होता है 5/10 पॉइंट में, 10/100 पॉइंट में। तो हम ये देख रहे हैं कि जब जब अंश वाला नंबर बड़ा छोटा होगा और हर वाला नंबर बड़ा होगा, तो जो नंबर आएंगे वो क्या आएंगे, दशमलव में। दशमलव में आने का मतलब क्या वो सेट के एलिमेंट होंगे, क्या वो इंटीजर होगा? नहीं बेटा। अगर नंबर बड़ा है, अगर नंबर छोटा है, अंश छोटा है और हर बड़ा है, तो वो कभी भी आपका इंटीजर नहीं होगा। ठीक है, बात समझ आती है। ऐसे ही अगर बात करें, अंश का नंबर बड़ा है और हर का नंबर छोटा है, तो क्या वो इंटीजर होगा? हमेशा होगा। कैसे बताओ? एक नंबर है 3 जो कि अंश का नंबर है और हर का नंबर है 2, तो 3/2 हो गया। ठीक है, क्या 3/2 इंटीजर है? क्यों 3/2 इंटीजर है? 3/2 की वैल्यू कितनी होगी? 3/2 का मतलब 3 को 2 हिस्से में तोड़ना। 3 को 2 हिस्से में तोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1.5 आएगा। ऐसा समझो 3 रुपए हैं, 2 लोगों में डिवाइड करना है, एक पे 1.5 रुपया आएगा, एक पे 1.5 रुपया, तो 1.5 आ गया, 1.5 आ गया। तो 1.5 क्या आपका इंटीजर है या नहीं? नहीं है बेटा। मैंने बताया इंटीजर्स में वो नंबर काउंट नहीं करते हैं जो पॉइंट वाली वैल्यू रखते हैं, 1.2, 1.3 नहीं। सही है, बात समझ आती है? चलिए
आज के इस अंक में हमने जाना कि सेट ऑफ इंटीजर क्या होते हैं, अर्थात पूर्णांक नंबर क्या होते हैं, जैसे +-1, +-2, +-3, ठीक है। फिर हमने ये जानने की कोशिश की कि जो अगर हम अलग अलग भिन्न भिन्न ऑपरेशन इस पे अप्लाई करें, अर्थात भिन्न भिन्न संक्रियाओं को लगाएं, तो इनका बिहेवियर कैसे होता है। जैसे हमने जाना कि अगर एडिशन हो तो सेट ऑफ इंटीजर हमेशा उस रूल को फॉलो करते हैं, अर्थात जब जब हम 2 नंबर लेंगे और उनको ऐड करेंगे तो वो भी क्या होंगे, इंटीजर ही होंगे। ठीक है बेटा। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन का रूल है, अगर 2 नंबरों को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से तो जो रिजल्टेंट एलिमेंट आएगा वो क्या होगा, आपका सेट ऑफ इंटीजर ही होगा, है ना। ऐसे ही हमने बात की मल्टीप्लिकेशन के रूल के बारे में, जब जब हमने 2 नंबर लिए और उनको ऑपरेट कराया, संक्रिया क्या है, गुणा की, तो अर्थात जब जब 2 नंबरों को गुणा करेंगे और वो 2 नंबर सेट के ही होंगे तो रिजल्टेंट अवयव क्या आएंगे आपके, वो भी क्या होगा, इंटीजर ही होगा, है ना। यही सीखा हमने आज। लेकिन जब हम डिवाइड का रूल अपनाते हैं तो डिवाइड का रूल अपनाने में क्या होगा कि ऐसा हमेशा ट्रू नहीं होगा, है ना। अगर 3 को मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो नंबर क्या था, 1.5, जो कि मेरा क्या है, इंटीजर नहीं है, वो क्या है, आपका रियल नंबर है। 1.5 क्या है, आपकी वास्तविक संख्या है ना। अर्थात 4 ऑपरेशन में से एक ऑपरेशन जो है आपका इस रूल को फॉलो नहीं करता है। सही है बच्चों। तो बेटा ये था आज का अंक। गणित हुआ आसान के अगले अंक में हम फिर जुड़ेंगे आप लोगों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ठीक है। संख्या पद्धति के भाग में आपने जाना कि संख्या पद्धति क्या है और उनके दैनिक जीवन में क्या क्या प्रयोग हो सकते हैं। ये ढेर सारी हमें जानकारी दे रहे थे असिस्टेंट प्रोफेसर सचिन वर्मा, IET ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, और उनके साथ थे कम्युनिटी के छात्र। उम्मीद है साथियों आज के इस प्रोग्राम को आपने पसंद किया होगा और जरूर कुछ न कुछ टिप्स लिए होंगे। ये प्रोग्राम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा उत्प्रेरित और समर्थित किया गया। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, इसकी प्रतिक्रिया, इसकी फीडबैक देने के लिए हमारा पता है कम्युनिटी रेडियो अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज, IET ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, MIA अलवर राजस्थान। हमारे फोन नंबर है 9587908908 और दूसरा नंबर 0144 512 1190। आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है radioalwar@gmail.com। साथ ही इस प्रोग्राम को इंटरनेट पर भी सुना जा सकता है साथियों, और उसके लिए लॉगिन करना होगा आपको www.i-radiolive.com। इसी के साथ आपके मेजबान डॉक्टर नरेंद्र सिंह मतवाल को दीजिए रुखसत। फिर से जुड़ूंगा गणित का और दूसरा नया प्रोग्राम लेकर। तब तक दीजिए पूरी टीम के साथ मुझे इजाजत। नमस्कार। आओ बच्चों, देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान।